दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में अपनी क्लास 8 साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 17 के पार्ट 3 को डिस्कस करने वाले हैं। और यार अगर आपने अभी तक हमारे पार्ट 2 और पार्ट 1 की वीडियो को नहीं देखा है तो जाओ माय फ्रेंड्स एक बार उसको देख लो, समझ लो, तभी आप इसको यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलो यार आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे प्लैनेट से। और सन वगैरह को हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, आपके सेलेस्टियल बॉडीज़ को, और भी जो भी आपकी सेलेस्टियल बॉडी होती है जैसे कि आपके स्टार्स हो गए, आपका मून हो गया, उनको हम ऑलरेडी यहाँ पे स्टडी कर चुके हैं। फिर कहते हैं दी प्लैनेट्स लुक लाइक स्टार्स बट दे डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओवन, दे मर्डली रिफ्लेक्ट द सनलाइट दैट फॉल्स ऑन देम। कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्लैनेट्स एंड द स्टार्स? द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ द आइडेंटिफाइंग प्लैनेट्स फ्रॉम द स्टार्स इज दैट स्टार्स ट्विंकल whereas planets do not. Also the planets keep changing their position with respect to the stars. अब माय फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी को बताता है कि भाई जो आपके प्लैनेट्स होते हैं सितारों की तरह, उनके पास उनकी खुद की कोई रोशनी या फिर हम कहें कि भाई खुद की कोई हीट नहीं होती। तो माय फ्रेंड्स वो ये सभी चीज़ें आपकी सूरज से लेते हैं, आई मीन सनलाइट से लेते हैं। वो बेसिकली करते क्या है कि मानो ये आपका प्लैनेट है, यहाँ पे आपका सूरज है, इसकी रोशनी इसके ऊपर पड़ी और इसने यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर दी, और वो हमारी आंखों तक जब आती है माय फ्रेंड्स तो यार हमें लगता है कि भाई वहाँ पे आपका मतलब कि कोई प्लैनेट है। ठीक है, उसके बाद माय फ्रेंड्स यहाँ पे बताता है कि जैसे जो आपके स्टार होते हैं वो ट्विंकल करते हैं, आई मीन आपके चसबूझ करते हैं, लेकिन आपका जो प्लैनेट होता है माय फ्रेंड्स वो कभी भी ऐसे ट्विंकलिंग नहीं करता आपके सितारों की तरह। और फिर यहाँ पे बताता है कि अगर कोई आपको डिफरेंस पूछे अब आपके प्लैनेट्स और स्टार के बीच में तो क्या डिफरेंस हो सकता है, तो मे बी माय फ्रेंड्स आप बहुत अच्छे से यहाँ पे बता सकते हो कि भाई यहाँ पे क्या डिफरेंस आपका रहेगा। और फिर आपको यहाँ पे एक डिफरेंस ही और बताती हैं और कहती हैं कि भाई जो आपके प्लैनेट्स होते हैं वो अपनी पोजीशन को बदलते रहते हैं स्टार के रिस्पेक्टिव के अंदर, कि भाई आपका स्टार मानो यहाँ पे है तो लेकिन आपका स्टार तो वहीं पे रहता है, लेकिन आपका जो प्लैनेट होता है वो अपनी जगह को बार बार चेंज करता रहता है। उसके बाद कहते हैं अ प्लैनेट हैज़ अ डिफाइनाइट पाथ इन विच इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, दिस पाथ इज कॉल्ड एन ऑर्बिट। अब माय फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी को बताता है कि भाई मानो ये आपका सूरज है, इसके अब ये आपका सूरज हो गया, ठीक है। अब मानो ये हमारी अर्थ है माय फ्रेंड्स, तो ये हमारी अर्थ मानो कुछ ऐसे घूमती है, तो यार ये हर बार ऐसे ही घूमेगी हमारे सूरज के चारों तरफ। तो इस पाथ को माय फ्रेंड्स, इस रास्ते को हम यहाँ पे क्या बोल देते हैं, ऑर्बिट। ठीक है, और कुछ इससे ज़्यादा ऑर्बिट के बारे में नहीं है। फिर कहते हैं द टाइम टेकन बाय अ प्लैनेट टू मूव कंप्लीट वन रिवोल्यूशन इज कॉल्ड इट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। और माय फ्रेंड्स जितना आपका एक प्लैनेट टाइम लेता है, मानो यहाँ से आपकी अर्थ चली और पूरा एक राउंड लेके आई, तो इस टाइम को माय फ्रेंड्स हम बोल देते हैं पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। ठीक है, फिर कहते हैं द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इंक्रीज एज द डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट इंक्रीज फ्रॉम द सन। अब माय फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी को ये बात बताता है कि मानो भाई ये आपका सूरज हो गया, अब ये हो गई हमारी अर्थ। अब आपको पता है जुपिटर जो है हमारी अर्थ से ज़्यादा दूर है, ठीक है। अब ये हो गया आपका जुपिटर प्लैनेट, ये हो गई हमारी अर्थ। अब मानो यार हमारी अर्थ को राउंड लगाना है सूरज के चारों तरफ, तो फटाफट से लगा देगी, जबकि आपके जुपिटर को बहुत लंबा राउंड यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो अब आप एक बात बताओ, टाइम ज़्यादा किसको लगेगा? और बेसिक बात है, आपके जुपिटर को ज़्यादा टाइम लगेगा। तो माय फ्रेंड्स जितना आप सूरज से दूर जाओगे उतना ही ज़्यादा यहाँ पे जो दूर वाले प्लैनेट्स होते हैं उनको टाइम लगता है ये राउंड कंप्लीट करने में, और जितना पास वाला प्लैनेट होगा वो बहुत जल्दी कंप्लीट करेगा। सो मे बी ये टॉपिक भी अब आपका यहाँ पे क्लियर हो चुका है। फिर कहते हैं आई वंडर्ड व्हाई द प्लैनेट्स डू नॉट कोलाइड व्हाइल रिवॉल्विंग अराउंड द सन। अब कुछ फ्रेंड्स के माइंड में ये बातें भी आ सकती हैं कि भाई मानो ये सूरज है, यहाँ पे हमारी अर्थ है, यहाँ पे जुपिटर, जब ये दोनों सूरज के चारों तरफ घूम रहे हैं तो क्या ये दोनों टकरा नहीं सकते दूसरे से? तो चलो माय फ्रेंड्स इसको आंसर भी आप सभी को देने की कोशिश करते हैं एक्टिविटी 17.9 के अंदर। सो यहाँ पे कहते हैं गो आउट इनटू द प्लेग्राउंड विद योर 4 और 5 फ्रेंड्स, ड्रॉ योर सर्कल्स ऑफ रेडी 1 मीटर, 1.8 मीटर, 2.5 मीटर एंड 3.8 मीटर, ऑल हैविंग अ कॉमन सेंटर। आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड टू स्टैंड इन द सेंटर एंड रिप्रेजेंट द सन, योर अदर फ्रेंड्स मे रिप्रेजेंट मरकरी, वेन्यूस, अर्थ, मार्स एंड Earth, Mars. Ask your friends to move around the sun in anti-clockwise directions in their own orbits. Do they collide with one another? अब माय फ्रेंड्स बेसिकली यहाँ पे आप सभी को कहते हैं कि भाई आप एक काम करो, 5-6 फ्रेंड्स मिलके ग्राउंड में जाओ खुले से, एक फ्रेंड को बीच में खड़ा कर दो। फिर ऐसे आप एक काम करो, देखो भाई एक फ्रेंड यहाँ पे बीच में खड़ा हो गया, अब यहाँ पे एक सर्कल बना दिया आपने, फिर एक यहाँ पे बना दिया, फिर एक यहाँ पे बना दिया, ठीक है। अब एक फ्रेंड को बोलो कि भाई तेरे को इस सर्कल में ऐसे घूमना है, तेरे को इस सर्कल में ऐसे घूमना है, तेरे को इस सर्कल में ऐसे घूमना है। फिर आप देखोगे क्या आपके जो फ्रेंड है वो एक दूसरे से यहाँ पे टकराते हैं या फिर नहीं टकराते हैं। तो इससे आपको आंसर मिल जाएगा कि जो आपके प्लैनेट्स होते हैं वो क्यों नहीं टकराते। और यहाँ पे आप अपने फ्रेंड्स को, माय फ्रेंड्स जो बीच में खड़ा है उसको सन मानना और बाकी को यहाँ पे आप प्लैनेट्स समझ सकते हो, ठीक है।
सो मे बी माई फ्रेंड्स आपका ये डाउट भी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इस फिगर के अंदर आपको यही चीज़ शो भी कर रखी है। फिर कहते हैं बिसाइड रिवॉल्विंग अराउंड द सन अ प्लैनेट ऑल्सो रोटेट ऑन इट्स ओवन एक्सिस लाइक अ टॉप। द टाइम टेकन बाय अ प्लैनेट टू कंप्लीट वन रोटेशन इज कॉल्ड इस पीरियड ऑफ रोटेशन। अब माय फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई जो आपका प्लैनेट है, ठीक है, वो आपका सन के चारों तरफ तो घूमता ही है, लेकिन यार वो जहाँ पे होता है ना वहाँ पे भी वो घूमता है, ठीक है। अब मानो यार हमारा सूरज यहाँ पे है और हमारी अर्थ यहाँ पे है, तो ये पूरा राउंड तो कंप्लीट करेगी एक साल के अंदर, लेकिन अपनी जगह पे भी ये घूमती रहती है। तो जो ये अपनी जगह पे घूमती रहती है ना माय फ्रेंड्स, वो राउंड ये कंप्लीट करती है, आपको पता है 24 आवर्स अप्रोक्सीमेटली टाइम के अंदर। और उसके बाद माय फ्रेंड्स यहाँ पे बताता है कि भाई जितना टाइम ये यहाँ पे घूमने में लेती है उसको हम माय फ्रेंड्स यहाँ पे क्या बोल देते हैं, पीरियड ऑफ रोटेशन, ठीक है। सो आप पीरियड ऑफ रोटेशन भी समझ सकते हो और पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, ये दोनों के बीच में आपका डिफरेंस यहाँ पे अच्छा गाइस क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और कुछ ऐसे घूमती है आपकी अर्थ एक लट्टू की तरह, ठीक है, अपनी जिस जगह पे है उस जगह पे। फिर कहते हैं सम प्लैनेट्स आर नोन टू हैव moon satellites revolving around them. Any celestial body revolving around the another celestial body is called its satellites। अब माय फ्रेंड्स यहाँ पे बताता है कि भाई कुछ जो प्लैनेट्स होते हैं उनको हम यहाँ पे मून बोल देते हैं या फिर सैटेलाइट बोल देते हैं, क्योंकि यार उनको हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि अब देखो यार जो हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ के चारों तरफ चंद्रमा चक्कर काटता है, ठीक है, और फिर ये दोनों मिलके हमारे सूरज के चारों तरफ चक्कर काटते हैं। तो अब आप एक बात तो जो ऐसा सीन होता है ना, आई मीन जो हमारी अर्थ है इसका भी मतलब कि जो हमारा मून है, तो हम मून को हमारी सैटेलाइट यहाँ पे कंसीडर करते हैं, ठीक है। आई मीन जो वो सेलेस्टियल बॉडी आपकी जो कि किसी दूसरी सेलेस्टियल बॉडी के चारों तरफ चक्कर काटती है, ठीक है। फिर कहते हैं द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, डज इट मेक अ अर्थ अ सैटेलाइट ऑफ द सन। अब हमारी जो पृथ्वी है माय फ्रेंड्स, वो भी ऐसे सूरज के चारों तरफ घूमती है। अब आप क्या कह सकते हो कि भाई जो हमारी पृथ्वी है वो एक सूरज की सैटेलाइट है। तो बाकी इस क्वेश्चन का आंसर आप ढूंढने की कोशिश करना, बाकी मैं भी अभी थोड़ी देर में दे ही दूंगा। फिर कहते हैं देयर आर मैनी मैन मेड सैटेलाइट्स रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, दीज आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। और माय फ्रेंड्स अब यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई जो हम इंसान हैं हमने भी बहुत सारी सैटेलाइट्स यहाँ पे बनाई हैं, जिसकी हेल्प से माय फ्रेंड्स आज हम गूगल मैप्स का यूज़ करते हैं। आपके एप्पल के जो डिवाइस आते हैं उनके अंदर आपका आई मैप होता है मेरे ख्याल से, तो उन सभी का जो हम यूज़ करते हैं ना माय फ्रेंड, तो यार हम सैटेलाइट यहाँ पे भेजते हैं, आपको पता है हमारे स्पेस के अंदर, और फिर वहीं से हमें सारा डाटा मिलता है। और भी माय फ्रेंड जो हम फ़ोन पे बात कर पाते हैं, मैसेज भेज पाते हैं, तो यार वो हम सैटेलाइट्स की हेल्प से ही कर पाते हैं। तो यार हमने अपनी खुद से बहुत सारे सैटेलाइट्स को यहाँ पे आसमान के अंदर भेज रखा है, और माय फ्रेंड्स उन सैटेलाइट्स को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। आई मीन जो हम भेजते हैं ना उनको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, ठीक है। फिर कहते हैं एस्ट्रोनॉमी इन एंशिएंट टाइम। तो चलो माय फ्रेंड्स अब हम स्टडी करते हैं कि भाई पुराने टाइम के अंदर आपके सितारों के बारे में कैसे स्टडी किया जाता था। फिर कहते हैं द प्रैक्टिस ऑफ एस्ट्रोनॉमी इन एंशिएंट इंडिया इज मेंशन्ड इन ऋग्वेदा विच वॉज कम्पोज अबाउट दी 4000 ईयर एगो। अब यहाँ पे कहते हैं कि भाई हमें एस्ट्रोनॉमी के बारे में स्टडी करने को मिलता है हमारे ऋग्वेदा के अंदर, जो कि माय फ्रेंड्स आपका 4000 साल पहले के करीब लिखा गया था। फिर कहते हैं मैनी इंडियन स्कॉलर्स हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड टू एस्ट्रोनॉमी। और यहाँ पे बताता है कि भाई हमारे भारत के बहुत सारे विद्वानों ने इसके अंदर अपना कंट्रीब्यूशन दिया एस्ट्रोनॉमी के अंदर। वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन एस्ट्रोनॉमर इज़ द आर्यभट्टा। और यहाँ पे बताता है कि जो आपके आर्यभट्टा थे वो आपके जाने माने एस्ट्रोनॉमर्स में आते हैं। द वर्क ऑफ आर्यभट्टा ऑन एस्ट्रोनॉमी कैन बी फाउंड इन हिज राइटिंग आर्यभट्टियम, आर्यभट्टिया। और यहाँ पे बताता है कि भाई जो आर्यभट्टा ने यहाँ पे एस्ट्रोनॉमी के ऊपर काम किया वो सभी हमें उसकी बुक के अंदर देखने को मिलता है, जिसका नाम है आर्यभट्टिया। फिर कहता है ही रोट इट इन दी 499 CE एट द एज ऑफ 23 ईयर्स। और यहाँ पे बताता है कि भाई इसने ये जो बुक थी आपकी 499 कॉमन एरा के अंदर लिखी थी, जो कि हम मतलब कि, और उसकी जब उस टाइम पे एज थी माय फ्रेंड्स 23 ईयर्स, यानी कि 23 साल की उम्र के अंदर उसने ये लिखी थी। फिर कहते हैं द डायमीटर ऑफ द अर्थ एज स्टेटेड बाय आर्यभट्टा इज क्लोज टू इट्स प्रेजेंटली नोन वैल्यू, disregarding the popular view that the earth is achala immovable. Aryabhatta stated that earth is sphere and rotates on its own axis. His estimate about the sidereal period of the earth was 23 hours 56 minutes and 4.1 seconds, which is very close to the presently known value. He also correctly stated that the moon and the planet shines
ड्यू टू द रिफ्लेक्शन सनलाइट। ही ऑल्सो गेव अ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन फॉर द सोलर एंड द लूनर एलिप्स। और माय फ्रेंड्स, अब यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई जो आर्यभट्टा थे उन्होंने इतने पुराने टाइम के अंदर बगैर किसी इंस्ट्रूमेंट वगैरह की भी बहुत सारी बातों के बारे में पता लगा लिया था। जैसे कि माय फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ बातें आपको बता भी रखी हैं कि भाई आज के टाइम पे हमें पता है कि हमारी जो अर्थ है वो 24 घंटे के अराउंड अप्रोक्सीमेटली एक सर्कल कंप्लीट करती है। लेकिन वो कहते थे उस टाइम पे कि भाई जो हमारी अर्थ है वो 23 घंटे 56 मिनट और आपकी 4.1 सेकंड लेती है एक राउंड को कंप्लीट करने में। तो माय फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि भाई दोनों कितने पास पास हैं, और उस टाइम पे तो जबकि कोई डिवाइस भी नहीं था। ठीक है, फिर यहाँ पे बताता है कि इन्होंने ये भी बताया था कि भाई जो आपकी अर्थ है वो अपने एक्सिस पे भी माय फ्रेंड्स ऐसे घूमती रहती है, मतलब कि जिस जगह पे वो है वहाँ पे भी वो घूमती रहती है। और जो बाकी प्लैनेट्स हैं और माय फ्रेंड्स आपकी कोई और सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं जैसे कि हमारा मून हो गया, वो सभी क्या करते हैं, ये हमारा जो सूरज है ना उसकी रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं, उनके पास खुद की रोशनी नहीं है। ये देखो माय फ्रेंड्स, उन्होंने इतनी सारी बातों को यहाँ पे बता दिया था। फिर कहते हैं ही ऑल्सो गेव अ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ द सोलर एंड द लूनर एलिप्स व्हेन द शैडो ऑफ द अर्थ फॉल्स ऑन द मून इट्स कोज इज लूनर एलिप्स। और माय फ्रेंड्स यहाँ पे बता रहा है कि भाई इन्होंने यहाँ पे लूनर एलिप्स और आपका जो सोलर एलिप्स होता है इसके बारे में भी बातें बताई थी। और इन्होंने यहाँ पे ये भी बताया था कि भाई जब जो आपकी अर्थ की शैडो जो आपकी अर्थ की परछाई होती है माय फ्रेंड्स, वो जब चंद्रमा के ऊपर गिरती है फिर क्या होता है, फिर आपका लूनर एलिप्स होता है। व्हेन द शैडो ऑफ द मून फॉल्स ऑन द अर्थ, और जब आपके चंद्रमा की जो शैडो परछाई होती है वो अर्थ पे गिरती है तो इसको हम बोलते हैं सोलर एलिप्स। ठीक है, फिर कहते हैं आर्यभट्टा ऑल्सो फाउंड द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून विच इज़ वेरी क्लोज टू द नोन वैल्यू टुडे। और यहाँ पे बताता है कि जो आर्यभट्ट थे उन्होंने आपके चंद्रमा से अर्थ की दूरी का भी पता लगा लिया था कि भाई वो दूरी कितनी है, और जो उसकी वैल्यू वहाँ पे निकल के आई थी वो आज की वैल्यू के बिल्कुल बहुत पास पास है। ठीक है, तो चलो माय फ्रेंड्स अब आपको आगे बताते हैं। बाकी यार ये देख सकते हैं आपके जो आर्यभट्टा थे वो कुछ ऐसे दिखते थे माय फ्रेंड्स, उसका एक स्टैचू आपको यहाँ पे गिवन है। ठीक है, उसी के साथ माय फ्रेंड्स चलो यार अब हम स्टडी करते हैं मरकरी को। अपने अब यहाँ पे बताता है द प्लैनेट मरकरी इज नियरेस्ट टू द सन, इट इज the smallest planet of the solar system. Because Mercury is very close to the sun, it is very difficult to observe it, as the most of the time it is hidden in the glare of the sun. However, it can be observed just before sunrise or just after sunset near the horizon. So it is visible only at places where trees or buildings do not obstruct the view of the horizon. Mercury has no satellites of its ओवन। अब माय फ्रेंड्स यहाँ पे बताता है कि भाई जो आपका ये मरकरी प्लैनेट है जिसको हम बुध भी बोलते हैं, ये आपके सूरज से सबसे नज़दीक वाला प्लैनेट है। और माय फ्रेंड्स इसको हम काफ़ी छोटा प्लैनेट भी यहाँ पे मानते हैं। फिर आप सभी को आगे बताता है कि भाई ये जो मरकरी प्लैनेट है हमें बहुत बार तो दिखाई भी नहीं देता, क्योंकि आपका जो सूरज की रोशनी आती है उसी तरफ से आती है जिस साइड आपका मरकरी, क्योंकि हमारी अर्थ है यहाँ पे 3rd नंबर पे। तो फिर क्या होता है कि भाई रोशनी इतनी तेज होती है कि हम मरकरी को देख भी नहीं पाते। और यहाँ पे बताता है कि हमें मरकरी सबसे अच्छा दिखाई देता है जो आपका सनसेट होता है या फिर सनराइज होता है उस टाइम पे होरिजन की तरफ में। फिर यहाँ पे बताता है कि भाई आपका जो मरकरी है इसके पास खुद की एक भी सैटेलाइट नहीं है, जैसे कि हमारी अर्थ के पास मून है ऐसे ही हमारे मरकरी के पास कोई भी सैटेलाइट नहीं है। ठीक है, तो चलो माय फ्रेंड्स अब हम स्टडी करते हैं नेक्स्ट मेंबर के बारे में हमारे सोलर सिस्टम के, जो कि है आपका वीनस, जिसको हम शुक्र भी बोलते हैं, शुक्रा। ठीक है, शुक्र बोल देते हैं वैसे हम इसको कॉमन में। फिर यहाँ पे बताता है वीनस इज अर्थ नियरेस्ट प्लैनेटरी नेबर, इट इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द नाइट स्काई। अब यहाँ पे बताता है कि भाई ये जो वीनस है ना हमारी अर्थ के जस्ट आगे वाला प्लैनेट है, तो हम इसको कह सकते हैं कि भाई बिल्कुल हमारा पास वाला ये पड़ोसी है। ठीक है, फिर यहाँ पे बताता है कि ये काफ़ी चमकदार प्लैनेट है आपके रात के टाइम के अंदर। उसके बाद माय फ्रेंड्स हमारे पास एक एक्टिविटी भी गिवन है 17.10। यहाँ पे कहते हैं find out from some newspaper or some almanacs the time when Venus is visible in the sky. You can easily recognize Venus by its brightness. Remember that Venus cannot be seen very high in the sky. You must try to observe Venus either 1-3 hours before sunrise और 1-3 hours before after sunset। अब माय फ्रेंड्स यहाँ पे कहते हैं कि भाई जो वीनस है आप कुछ मैगजीन्स की हेल्प से पता लगाने की कोशिश करो कि भाई हम इसको किस टाइम पे बहुत इजीली देख सकते हैं। और माय फ्रेंड्स आप इसको देख भी पाओगे, आपका वीनस ज़्यादा ऊंचाई पे भी आपको नहीं दिखाई देगा, काफ़ी चमकदार प्लैनेट है तो आपको बहुत इजीली दिखाई दे जाएगा। और फिर यहाँ पे कहते हैं कि भाई जो आपका वीनस होता है वो आपका सूरज के उगने से पहले मतलब कि 1-2 घंटे पहले हमें दिखाई देता है।
उन्हें 1-2 घंटे के बाद दिखाई देता है और सूरज छिपने से 1-2 घंटे पहले दिखाई दे जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे बताता है, कहते हैं वीनस हैज़ नो मून और सैटेलाइट्स ऑफ इट्स ओवन। रोटेशन ऑफ वीनस ऑन इट्स एक्सिस इज समवट अनयूजुअल। इट रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट वाइल द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। डज इट मीन दैट वीनस दी सन वुड राइज इन द वेस्ट एंड सेट इन द ईस्ट। अब माय फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी को बताता है कि भाई जो आपका वीनस है माय फ्रेंड्स, उसके पास भी अपनी कोई खुद की सैटेलाइट नहीं है, आई मीन उसके पास कोई चंद्रमा वगैरह उसका खुद का नहीं है। फिर यहाँ पे आगे आप सभी को बताता है कि भाई जो आपका वीनस है ना माय फ्रेंड्स, अब आपको पता है कि जो हमारी अर्थ होती है वो जाती है आपकी वेस्ट से ईस्ट की तरफ में घूमती है। तो जो हमारा सूरज होता है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ में जाता है, लेकिन यहाँ पे बताता है कि जो आपका ये वीनस है ना, ये आपका ईस्ट से वेस्ट की तरफ में घूमता है। तो आप एक क्वेश्चन का आंसर दो, यहाँ पे सूरज कैसे उगता होगा, वो उगता होगा आपका वेस्ट से ईस्ट की तरफ में, ठीक है। तो यही आपका क्वेश्चन था, इसका आंसर भी बाकी मैंने आप सभी को दे दिया है। फिर कहते हैं इफ़ यू गेट अ चांस ट्राई टू ऑब्जर्व वीनस थ्रू अ टेलीस्कोप यू विल ऑब्जर्व दैट वीनस शोज फेसेस जस्ट लाइक द मून। अब यहाँ पे बताता है कि भाई अगर आप सभी को कभी मौका मिले तो आप वीनस को यहाँ पे टेलीस्कोप की हेल्प से देखने की कोशिश करना, वो कुछ ऐसा दिखाई देता है माय फ्रेंड्स आपका टेलीस्कोप, ठीक है। उसकी हेल्प से देखने की कोशिश करना तो यार आपको दिखाई देगा जैसे आपका चंद्रमा शेप चेंज करता है ना आपकी, ऐसे ही यार जो वीनस है ना वो भी आपको शेप चेंज करता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो उसके बाद गाइस थर्ड नंबर का आता है अपना प्लेनेट जो कि है यार अर्थ, जिसको हम पृथ्वी भी बोलते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे कहता है द अर्थ इज द ओनली प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम ऑन विच लाइफ इज नोन टू एग्जिस्ट। अब यहाँ पे बताता है कि भाई जो हमारी पृथ्वी है ना वो एक अकेला ऐसा प्लेनेट है माय फ्रेंड्स, अकेला ऐसा ग्रह है जिसके ऊपर हमने देखा है कि भाई जो जीवन है, आई मीन जिंदगी है, जैसे कि आप और हम सभी लोग जिंदा रह पा रहे हैं, और भी जानवर जिंदा रह पा रहे हैं, पेड़ पौधे भी जिंदा रह पा रहे हैं। तो ऐसे मतलब कि जो लाइफ है वो एग्जिस्ट करती है। फिर बताते हैं सम स्पेशल इन्वायरमेंटल कंडीशंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जिस्टेंसी एंड कॉन्टिन्यूएशंस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। अब यहाँ पे बताता है कि भाई कुछ हमारे वातावरण की ऐसी स्पेशल कंडीशंस हैं जिसकी हेल्प से यहाँ पे लाइफ पॉसिबल हो पाती है और यहाँ पे लाइफ कंटिन्यू भी रह पाती है और हम सभी लोग जिंदा रह पाते हैं। फिर बताता है दिस इंक्लूड जस्ट द राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन सो दैट इट हैज़ द राइट टेम्परेचर रेंज, द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड सुटेबल एटमोसफेयर एंड अ ब्लैंकेट ऑफ ओजोन। अब यहाँ पे बताते हैं इन चीज़ों के अंदर आपको बताएं कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं। तो यार जो हमारी अर्थ है ना हमारे सूरज से बहुत सुटेबल दूरी पर दूर है, और यहाँ पे जो टेम्परेचर फिर मेंटेन हमारा रहता है वो बिल्कुल सही रहता है, जो कि लाइफ को यहाँ पे एग्जिस्ट करने के लिए चाहिए होता है। और यहाँ पे पानी भी है, और उसके बाद माय फ्रेंड्स यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो भी काफ़ी सुटेबल है। और यहाँ पे हमारी जो आपको पता है कि अर्थ के चारों तरफ आपकी एक ओजोन लेयर का ब्लैंकेट होता है जो कि हमें हार्मफुल रेडिएशन से यहाँ पे बचाता है। फिर कहते हैं वी मस्ट टेक स्पेशल केयर टू प्रोटेक्ट अवर इन्वायरमेंट सो दैट लाइफ ऑन द अर्थ इज़ नॉट डिस्टर्ब्ड। अब यहाँ पे बताते हैं कि भाई हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, खास ध्यान, कि जो हमारी अर्थ का इन्वायरमेंट है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा और अच्छा रहे, जिससे कि हमारी अर्थ पे लाइफ ऐसे ही चलती रहे, वो कभी भी डिस्टर्ब ना हो। फिर कहते हैं द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इज़ नॉट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इट्स orbit. It's responsible for the change of the season on the earth. The अर्थ हैज़ ओनली वन मून। अब यहाँ पे बताता है कि भाई जो आपका अर्थ है ना माय फ्रेंड्स वो बिल्कुल परपेंडिकुलरली नहीं घूमता अपने एक्सिस पे। यहाँ पे बताता है कि जो अर्थ है यार वो थोड़ा सा आपका मतलब कि टिल्ट हो रखा है, आई मीन माय फ्रेंड्स कुछ ऐसे टिल्ट हो रखा है आपका अर्थ, ठीक है। अब आप समझ के इस बात को, और ये जो टिल्ट हो रखा है ना यही कारण है माय फ्रेंड्स कि यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के सीजन्स भी देखने को मिलते हैं हमारी अर्थ के ऊपर। और फिर बताता है कि हमारे पास तो हमारी सैटेलाइट भी है जिसको हम बोलते हैं चंदा मामा या फिर मून बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद कहते हैं इफ़ आई एम 13 ईयर ओल्ड हाउ मैनी टाइम्स हैव आई गॉन राउंड द सन, कि अगर मानो मैं 13 साल का यहाँ पे बच्चा हो चुका हूँ तो मैंने कितने राउंड यहाँ पे लगा लिए हैं आपकी अर्थ के, आई मीन अर्थ के माय फ्रेंड्स, आई मीन सन के चारों तरफ कितने राउंड लगा लिए हैं। और जो आपकी अर्थ एक दिन में 24 घंटे घूमती है और आपने 13 साल तक कितने बार मतलब कितने घंटे आपने देखे हैं, तो वो आप इसलिए यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद चलो माय फ्रेंड्स हम स्टडी करते हैं हमारे नेक्स्ट प्लेनेट को, जो कि आता है आपका मार्स निकल के, जिसको हम मंगल भी बोलते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं द नेक्स्ट प्लेनेट द फर्स्ट आउटसाइड द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ इज मार्स, कि भाई जो आपकी अर्थ है इसके बाद नेक्स्ट प्लेनेट आता है आपका मार्स, ठीक है। इट अपीयर स्लाइटली रेडिश एंड देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द रेड प्लेनेट। और माय फ्रेंड्स ये कुछ आपका लाल लाल हमें दिखाई देता है, इसलिए हम इसको रेडिश प्लेनेट भी यहाँ पे बोल देते हैं या फिर रेड प्लेनेट बोल देते हैं।
फिर कहते हैं मार्स हैज़ 2 स्मॉल नेचुरल सैटेलाइट्स, और उसके पास माय फ्रेंड्स तो छोटी छोटी आपकी सैटेलाइट्स भी हैं, जबकि हमारी अर्थ के पास कितनी हैं, एक ही है जिसको हम मून बोलते हैं, चंद्रमा बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद माय फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट प्लेनेट आता है जुपिटर, जिसको हम बृहस्पति भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कहते हैं जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, कि भाई जो आपका जुपिटर है ना सबसे लार्जेस्ट प्लेनेट है आपके सोलर सिस्टम का। इट इज़ सो लार्ज दैट अबाउट 1300 अर्थ्स कैन बी प्लेस्ड इनसाइड द जाइंट planet. However, the mass of the Jupiter is about 318 times than that of our Earth. It rotates very rapidly on its axis. अब माय फ्रेंड्स यहाँ पे बताता है कि भाई जो आपका जुपिटर और बृहस्पति प्लैनेट है ना माय फ्रेंड्स, इसके ये इतना बड़ा है कि इसका जो ये सर्कल है ना आपका गोल गोल, इसके अंदर हम करीबन आपकी 1300 जो अर्थ प्लैनेट है ना वो डाल सकते हैं। देखो कितना बड़ा होगा। और फिर यहाँ पे बताता है कि भाई यहाँ पे जो इसका मास है ना जुपिटर का, वो आपका 318 गुना ज़्यादा है हमारी अर्थ से। और फिर बताता है कि ये बहुत तेज घूमता है अपने एक्सिस पे, ठीक है। फिर कहते हैं यू आर फैमिलियर विद द इक्वेटर ऑफ द अर्थ, द प्लैनेट ऑफ द प्लेन ऑफ द इक्वेटर इज कॉल्ड द इक्वेटोरियल प्लेन। The plane in which the earth revolves around the sun is called the orbit plane of the earth. These two planes are inclined to each other at an angle of 23. This means that the axis of the earth is inclined to its orbital plane at an angle of 66.5 degree. अब माय फ्रेंड्स ये बात मैं आपको यहाँ पे इस फिगर की हेल्प से समझाता हूँ इन्होंने पीछे क्या बोली है, ठीक है। फिर हम आगे अब ये देखो माय फ्रेंड्स, देखो ये वाली आपकी फिगर है। सो यहाँ पे कहते हैं कि भाई देखो ये हो गया आपका नॉर्थ और ये हो गया आपका साउथ पोल, ठीक है। उसके बाद माय फ्रेंड्स यार ये आपका जो है ना ये अर्थ का हमारा जो ऑर्बिटल प्लेन है, आई मीन ऑर्बिटल प्लेन आप समझते हो, ऑर्बिट ये होता है हमारा ऑर्बिट, तो जो इस वाला प्लेन है। उसके बाद माय फ्रेंड्स ये हो गया आपका इक्वेटर का प्लेन। अब मानो यार ये हो गया आपका जो वो पोल वाला है, ये हो गया इक्वेटर, तो इक्वेटर का पोल बनेगा आपका ऐसे। अब यहाँ पे बताते हैं कि भाई ये जो है ना आपका ये आपका नॉर्थ हो गया, यहाँ पे आपकी अर्थ हो गई। आपकी अर्थ कुछ ऐसे टिल्ट हो रखी है माय फ्रेंड्स, ऐसे यार। अब देखो आपका पोल तो होना चाहिए था नॉर्थ और साउथ वाला, ये समझ लो, ठीक है। लेकिन आपकी अर्थ का है ये, तो माय फ्रेंड्स जो यहाँ का एंगल आपका बनता है इसको हम बोलते हैं 23 डिग्री, ठीक है। उसके बाद माय फ्रेंड्स ये जो है ना आपका ऑर्बिटल वाला, ठीक है, इससे जो इसका एंगल बनता है आपके एक्सिस का, ये है माय फ्रेंड्स आपका 66 वाला, ठीक है। तो बस यही डाउट था, कुछ पीछे जो हमने स्टडी किया था यही बात आपको भी समझा रहा है, ठीक है। उसके बाद आगे कहते हैं आई हैव एन आइडिया इफ़ यू टेक अ लार्ज बॉल विच कैन अकम्पेंड अबाउट 1300 पीस, देन द बॉल विल रिप्रेजेंट जुपिटर एंड 1 पी विल रिप्रेजेंट द अर्थ। अब यहाँ पे कहते हैं कि भाई आप एक बहुत बड़ी सी बॉल लो जिसके अंदर करीबन आपके 1300 मटर के दाने आ जाएं, तो आप सोचना है कि जो आपके 1300 मटर के दाने हैं वो आपकी अर्थ हैं और आपकी जो बड़ी बॉल है वो आपका जुपिटर है। और माय फ्रेंड्स ये देखो यार आपका जुपिटर कुछ इस तरीके का है, और इसकी यार माय फ्रेंड्स आपकी 4 सैटेलाइट्स भी हैं, 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद माय फ्रेंड्स आगे बताते हैं जुपिटर हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट, इट ऑल्सो हैज़ फाइंड रिंग्स अबाउट इट। यू कैन ईजिली रिकॉग्नाइज जुपिटर एज इट अपीयर्स क्वाइट ब्राइट इन द स्काई। इफ़ यू ऑब्जर्व इट विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप यू कैन ऑल्सो सी 4 ऑफ इट्स लार्ज मून्स। अब माय फ्रेंड्स यहाँ पे बताता है कि जो आपका जुपिटर है उसके चारों तरफ आपकी कुछ ऐसी रिंग्स सी भी हैं, जैसे यहाँ पे बना के आपको बता रखी है, ये जुपिटर हो गया, इसकी ऐसे साइड में रिंग्स सी भी हैं, और इसकी माय फ्रेंड्स 4 सैटेलाइट्स भी हैं, 1 2 3 4, और ये बहुत बड़ी हैं तो आप इनको आसमान में इजीली देख सकती हैं, ठीक है। सो माय फ्रेंड्स ये बोजो है, यहाँ पे कह रहा है कि बोजो हैज़ अ नोटी आइडिया इफ़ वी इमेजिन सैटर्न इन अ लार्ज पूल ऑफ वाटर देन इट विल फ्लोट। अब माय फ्रेंड्स कि भाई ये तो कुछ मतलब कि वैसे मजाक की बातें, छोड़ो इसको, आप आगे बढ़ते हैं। उसके बाद माय फ्रेंड्स यार हम यहाँ पे आगे स्टडी करते हैं हमारे सैटर्न को, जिसको हम सनी भी बोलते हैं। अब यहाँ पे कहते हैं बियॉन्ड जुपिटर इज सैटर्न, कि भाई जुपिटर के बाद आता है आपका सैटर्न। अब यहाँ पे बताता है विच अपीयर येलोइश इन कलर, और ये आपका येलो टाइप का कलर के अंदर हमें दिखाई देता है। वट मेक इट यूनिक इन द सोलर सिस्टम इज इट्स ब्यूटीफुल रिंग्स, और माय फ्रेंड्स जिसको यूनिक बनाता है वो है इसकी ब्यूटीफुल रिंग्स, आई मीन इसके चारों तरफ आपको बहुत सुंदर सुंदर रिंग्स देखने को मिल जाती हैं। फिर कहते हैं दीज रिंग्स आर नॉट विजिबल विद द नेक्ड आई, यू कैन ऑब्जर्व देम विद अ स्मॉल टेलीस्कोप
सैटर्न ऑल्सो हैव अ लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, और इसके पास भी माय फ्रेंड्स बहुत सारी आपकी सैटेलाइट्स होती हैं। और साथ में यहाँ पे बताते हैं कि जो इसकी रिंग्स अगर आपको वो देखनी है तो आप टेलीस्कोप की हेल्प से यहाँ पे देख सकते हैं। फिर कहते हैं वन इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट सैटर्न इज दैट इट इज़ द लीस्ट डेंस अमोंग ऑल द प्लैनेट्स, इट्स डेंसिटी इज़ वेरी लेस देन दैट ऑफ द अर्थ। और यहाँ पे बताता है कि भाई इसकी जो सबसे खास बात है वो ये है कि जो इसकी डेंसिटी है माय फ्रेंड्स वो काफ़ी कम है। आप करीबन कह सकते हो कि जो इसकी डेंसिटी है वो अर्थ के बिल्कुल हाफ भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद चलो यार माय फ्रेंड्स आगे हम स्टडी करते हैं यूरानस एंड नेपच्यून। अब यहाँ पे बताता है देयर आर दी outermost planet of the solar system. They can be seen only with the help of a large telescope like the Venus. Uranus also rotates from east to west. और माय फ्रेंड्स यहाँ पे बताता है कि भाई जो आपका यूरानस एंड नेपच्यून है माय फ्रेंड्स, ये आपके सबसे जो दूर वाले प्लैनेट्स हैं वो वाले प्लैनेट्स हैं, ठीक है। इनको हम आपके एक बहुत बड़े टेलीस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। फिर यहाँ पे बताता है जैसे कि आपका वेनस है ना माय फ्रेंड्स, वो आपका यहाँ पे ईस्ट से वेस्ट की तरफ में घूमता है। यूरानस जो आपका है वो भी ऐसे ही घूमता है, ठीक है। फिर बताते हैं द मोस्ट रिमार्केबल फीचर ऑफ द यूरानस इज दैट इट हैज़ हाईली टिल्टेड रोटेशन एक्सिस। और माय फ्रेंड्स जो सबसे इसका खतरनाक फीचर आप इसको कह सकते हो वो है माय फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा टिल्टेड आपका प्लेनेट है। फिर कहते हैं एज अ रिजल्ट इन इट्स ऑर्बिटल मोशन इट्स अपीयर टू रोल ऑन इट्स साइड। और माय फ्रेंड्स कुछ ऐसा है कि ये आपको ऐसे घूमता हुआ दिखाई देता है, मानो ऐसे हो गया ऐसे, और आपको ऐसे घूमता हुआ दिखाई देता है। ये मतलब कि ऐसे तो आपको घूमता हुआ दिखाई नहीं देता, आप इसको यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके से। फिर कहता है दी फर्स्ट 4 प्लैनेट्स मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स आर मच नियर द सन देन द अदर 4 प्लैनेट्स, दे आर कॉल्ड द इनर प्लैनेट्स। द इनर प्लैनेट्स हैव अ वेरी फ्यू मून्स। माय फ्रेंड्स यहाँ पे बताते हैं कि भाई जो आपके प्लैनेट्स जैसे कि आपका मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स हो गया, ये जो 4 प्लैनेट हैं आपके सूरज के बहुत नज़दीक पड़ते हैं, इसलिए हम इनको इनर प्लैनेट्स बोल देते हैं। और इनके पास आपके सिर्फ कुछ ही के पास चांद है, किसी के पास नहीं है। चांद का मतलब है माय फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं सैटेलाइट की बात हम कर रहे हैं। फिर कहते हैं द प्लैनेट्स आउटसाइड द ऑर्बिट ऑफ मार्स नेमली जुपिटर, सैटर्न, यूरानस एंड नेपच्यून आर मच फार्थर ऑफ देन द इनर प्लैनेट्स, दे आर कॉल्ड द आउटर प्लैनेट्स। कि भाई जो आपके बाकी प्लैनेट्स बच गए, आई मीन आपके जो मार्स के बाद वाले आते हैं जैसे कि आपका हो गया जुपिटर, सैटर्न, यूरानस, नेपच्यून, तो माय फ्रेंड्स इनको हम यहाँ पे आउटर प्लैनेट्स बोल देते हैं। फिर कहते हैं दे हैव अ रिंग सिस्टम अराउंड देम। और इनके चारों तरफ माय फ्रेंड्स इनका एक रिंग सिस्टम होता है। द आउटर प्लैनेट्स हैव लेग्स लार्ज नंबर ऑफ मून्स। और जो आपके आउटर प्लैनेट्स हैं इनके पास माय फ्रेंड्स बहुत सारे आपको मून्स भी देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद माय फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है जो कहता है सम अदर मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम, कि आपके सोलर सिस्टम के अंदर प्लैनेट्स को छोड़ के कुछ और मेंबर भी बच गए हैं, तो चलो यार उनको भी एक बार स्टडी कर लेते हैं। सो यहाँ पे कहते हैं देर आर सम अदर बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड द सन, दे आर ऑल्सो मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम, लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ देम। सो यहाँ पे सबसे पहले आती है माय फ्रेंड्स आपकी एस्ट्रॉइड। सो यहाँ पे कहते हैं देर इज अ लार्ज गैप इन बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ द मार्स एंड द जुपिटर, कि भाई जो आपका मार्स प्लैनेट है, जो जुपिटर प्लैनेट्स हैं, इन दोनों के बीच में आपका काफ़ी गैप है, ठीक है। फिर कहते हैं दिस गैप इज ऑक्यूपाइड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व अराउंड द सन। और माय फ्रेंड्स इन दोनों के बीच में एक गैप है, इसको इस बीच में बहुत छोटे छोटे आपके बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं और उन्होंने जो चारों तरफ है आपके ऐसे, ठीक है। फिर कहते हैं दीज आर कॉल्ड दी एस्ट्रॉइड्स, और उन्हीं को माय फ्रेंड्स हम यहाँ पे एस्ट्रॉइड्स बोल देते हैं। फिर कहते हैं एस्ट्रॉइड्स कैन ओनली बी सीन थ्रू लार्ज टेलीस्कोप, और इसको हम बहुत बड़े टेलीस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। और देखो माय फ्रेंड्स कुछ ऐसे दिखते हैं आपके एस्ट्रॉइड्स, तो आपको हेल्प होगी इसको जानने में, ठीक है। ये देखो आपका मरकरी, वेन्यूस, अर्थ, मार्स और फिर ये जुपिटर हो गया, इसके बीच में यहाँ पे है आपका ये एस्ट्रॉइड बेल्ट। इस पूरी मतलब कि चक्कर को हम यहाँ पे बेल्ट बोल देते हैं। उसके बाद चलो माय फ्रेंड्स अब आपको बताते हैं कॉमेट्स के बारे में। सो यहाँ पे कहते हैं कॉमेट्स आर ऑल्सो मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम, दे रिवॉल्व अराउंड द सन in highly elliptical orbits. However, the period of revolutions around the sun is usually very long. A comet appears generally as a bright head and a long tail. The length of the tail grows in size as it approaches to the sun. The tail of the comet is always directed अवे फ्रॉम द सन। अब माय फ्रेंड्स देखो आपके जो कॉमेट्स होते हैं वो कुछ इस टाइप के आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं। अब इसके बारे में क्या बातें बता रही हैं वो आपको मैं अभी बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले एक बार इसको भी स्टडी कर लेते हैं, फिर इकट्ठा आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे बताता है सुपर पोजिशन अबाउट द कॉमेट। सम पीपल थिंक दैट कॉमेट आर द मैसेंजर ऑफ डिजास्टर सच एज द वार, एपिडेमिक एंड द फ्लड, बट दीज आर ऑल मिथ्स एंड द सुपरस्टिशंस अपीयर ऑफ द कॉमेट्स इज अ नेचुरल फिनोमिना, वी हैव नो रीजंस टू बी अफ्रेड ऑफ। अब यहाँ पे बताता है माय फ्रेंड्स जैसे कि हमारे प्लैनेट्स सूरज के चारों तरफ घूमते हैं, ऐसे ही आपके कॉमेट्स भी घूमते हैं, और ये कुछ ऐसे होते हैं जिनके मतलब कि छोटा सा हेड होता है और जो
इनकी जो टेल पूंछ होती है वो बहुत लंबी होती है कुछ इस तरीके से। और माय फ्रेंड्स ये भी कुछ ऐसे ही आपके सूरज के चारों तरफ में घूमते रहते हैं। इनका जो टाइम होता है घूमने का बहुत बड़ा होता है, लंबा होता है। उसके बाद यहाँ पे बताते हैं कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि भाई हमें कॉमेट्स वगैरह दिख जाते हैं तो भाई ये बाढ़ का संकेत है या फिर यहाँ पे कोई युद्ध होने वाला है। इनको डिजास्टर का संकेत यहाँ पे माना जाता है, लेकिन माय फ्रेंड्स ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारे आपके अंधविश्वास की बातें, आप इनको समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चलो माय फ्रेंड्स अब आपको बताते हैं मीटियोर्स एंड मीटेरॉइड्स के बारे में। तो यहाँ पे कहते हैं एट नाइट व्हेन द स्काई इज क्लियर एंड द मून इज नो देयर यू मे समटाइम्स सी ब्राइट स्टिक्स ऑफ लाइट इन द स्काई। दीज आर कॉमनली नोन एज द शूटिंग स्टार्स ऑल्दो दे आर नॉट स्टार्स, दे आर कॉल्ड मीटियोर्स। अब माय फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई जब आपके रात में चांद नहीं होता और आपकी अंधेरी रात होती है तो आपने बहुत बार टूटते हुए तारे को देखा होगा, जिसको हम शूटिंग स्टार भी बोल देते हैं। लेकिन माय फ्रेंड्स एक्चुअली भाषा में वो आपका क्या होता है, एक मीटियोर होता है। फिर कहते हैं अ मीटियोर इज यूजुअली अ स्मॉल ऑब्जेक्ट दैट ओकेजनली एंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर एट द टाइम it has a very high speed. The friction due to the atmosphere heats it up, it glows and evaporates quickly. This is why the bright stick last of a very short time। और माय फ्रेंड्स यहाँ पे बताता है कि बहुत बार क्या होता है कि जो आपकी अर्थ का एटमॉस्फेयर होता है उसके अंदर कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट आ जाता है और वो यार जैसे ही अंदर घुसता है तो आपको पता है कि हमारी यहाँ पे एटमॉस्फेयर है, वो उसके ऊपर फ्रिक्शन लगाता है तो क्या होगा, वो जलना स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से अब माय फ्रेंड्स वो हमें चमकता हुआ दिखाई देता है, लेकिन वो कुछ ही टाइम में यहाँ पे खत्म हो जाता है। उसके बाद माय फ्रेंड्स यहाँ पे आगे आप सभी को बताता है सम मीटियोर्स आर लार्ज एंड सो दे कैन रीच द अर्थ बिफोर दे एवापोरेट कंप्लीटली। और कुछ मीटियोर्स माय फ्रेंड्स आपके बहुत बहुत बड़े होते हैं जो कि यार हमारी अर्थ की सरफेस तक पहुंच जाते हैं और वो तब तक ख़त्म नहीं हो पाते, ठीक है। द बॉडी दैट रीचेज द अर्थ इज कॉल्ड द मीटेरोइड। और माय फ्रेंड्स जो आपके मीटियोर्स यहाँ पे अर्थ के ऊपर पहुँच जाते हैं उनको हम यहाँ पे बाद में मीटेरोइड बोलते हैं। फिर कहते हैं मीटेरोइड्स हेल्प साइंटिस्ट इन इन्वेस्टिगेटिंग द नेचर ऑफ द मटेरियल फ्रॉम विच द सोलर सिस्टम वाज फॉर्म्ड। और यही हमारे साइंटिस्ट की हेल्प करते हैं ये जानने में कि जो हमारा सोलर सिस्टम है आखिरकार किस मटेरियल से बना है। उसके बाद माय फ्रेंड्स यहाँ पे आपको मीटियोर शावर्स के बारे में बताते हैं और कहते हैं व्हेन द अर्थ क्रॉसेज द टेल ऑफ अ कॉमेट स्वाम्स ऑफ द मीटियोर्स आर सीन। कि भाई जो हमारी अर्थ है जब वो किसी मतलब कि किसी जो आपका कोमेट होता है ना उसकी टेल से यहाँ पे गुजरती है तो वहाँ पे क्या होता है, हमें टूटते हुए तारों का एक पूरा मतलब शावर सा दिखाई देता है। दीज आर नोन एज द मीटियोर शावर। सम मीटियोर शावर्स ओकर एट रेगुलर इंटरवल सच ईच ईयर्स यू कैन फाइंड द टाइम ऑफ देयर अपीयरेंस फ्रॉम अ साइंटिस्ट मैगजीन और फ्रॉम द इंटरनेट। और यहाँ पे बताते हैं कि भाई कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपकी हर साल होती हैं, आप उनको देख सकते हैं साइंटिस्ट मैगजीन के अंदर से उनका टाइम को जान के, ठीक है। उसके बाद चलो माय फ्रेंड्स अब आपको बताते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के बारे में। सो यहाँ पे कहते हैं यू मस्ट हैव हियर्ड दैट देयर आर नंबर ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स विच आर ऑर्बिटिंग द अर्थ। यू माइट वंडर्ड हाउ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर डिफरेंट फ्रॉम द नेचुरल सैटेलाइट्स। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर द मैन मेड, they are launched from the earth, they revolve around the earth much closer than the other earth natural satellite, the moon. India has built and launched several artificial satellites. Aryabhatta was the first Indian satellite. Some other Indian satellites are the INSAT, IRS, Kalpana first, EduSat, etc. Artificial satellites have many practical applications. They are used for forecasting weather, transmission, televisions and radio signals. They are also used for the telecommunications and remote sensing. I want to tell you that by remote sensing we mean collecting information from a distance. अब माय फ्रेंड्स ये कुछ होती हैं आपकी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो कि मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जो हम लोग होते हैं उनको स्पेस के अंदर भेजते हैं और जैसे हमारा चांद घूमता है फिर वो भी हमारी अर्थ के चारों तरफ ऐसे ही घूमती हैं, जिनका हम यूज़ करते हैं अपने मैप्स के अंदर। आप सभी को पता है लोकेशन ढूंढने के लिए, कोई दूर वाली लोकेशन है उसके बारे में जानने के लिए। और माय फ्रेंड्स जो हम फ़ोनों पर बातें करते हैं, मैसेज करते हैं, उन सभी के अंदर भी इनका बहुत सारा यूज़ होता है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर जो माय फ्रेंड्स है वो यहाँ पे एंड हो जाता है। अब नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो अगर आपको सबसे पहले देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और याद से यार बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना। और याद से माय फ्रेंड्स इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो पाए और वो भी कुछ यहाँ पे नॉलेज ले पाए। बाकी अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी है, कुछ समझ में आया तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है, करो या ना करो। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए माय फ्रेंड्स बाय बाय।